दुनिया के मैप पर एक ऐसा स्पॉट है जहां एक छोटी सी मिस्टेक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को क्रैश कर सकती है। मार्च 2026 में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन अपने पीक पर है। रिसेंटली अमेरिका ने एक 15 पॉइंट पीस प्रपोजल भेजा, पर ईरान ने यूज ओपन करने से भी माना कर दिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि वॉर होगी या नहीं, बिग क्वेश्चन ये है कि ईरान इतना रिजिड क्यों बना हुआ है। इस जिद की सबसे बड़ी वजह है ट्रस्ट डेफिसिट। ईरान का मानना है कि यूएस के साथ किसी भी एग्रीमेंट पर साइन करना यूजलेस है। 2015 की न्यूक्लियर डील इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। ईरान के मुताबिक उन्होंने अपनी साइड की सारी कंडीशंस मानी थीं, लेकिन यूएस ने एक झटके में डील से एग्जिट कर लिया और उल्टा हैवी सैंक्शंस लगा दिए। आज तेहरान के पावर कॉरिडोर्स में सिर्फ एक ही बात क्लियर है, धोखा एक बार होता है, बार बार नहीं। दूसरा बड़ा फैक्टर है ज्योग्राफी की पावर। ईरान जानता है कि उसके पास दुनिया की जगुलर वेन पर हाथ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ग्लोबल ऑनियल सप्लाई का 20% पास होता है, वहां ईरान का फुल कंट्रोल है। अगर ईरान ने ये रूट ब्लॉक कर दिया तो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक सारी मेजर सिटीज की रफ्तार रुक जाएगी। ईरान फील्स कि जब तक ऑयल प्राइसेस हाई रहेंगे, वक्त उनके साइड पर है और यूएस पर प्रेशर बिल्ड होता रहेगा। 2026 में ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी चेंज हो चुकी है। पुराने लीडर्स के जाने के बाद अब वहां एक ऐसी हार्डलाइन लीडरशिप है जो किसी भी कॉम्प्रोमाइज को वीकनेस मानती है। उनका बिलीफ है कि पिछले कुछ सालों में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि वो अब यूएस की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से नहीं डरते। फॉर देम ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये नेशनल डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल है। ईरान ने अपनी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। वो सिर्फ टॉक्स नहीं चाहते, वो रिजल्ट्स चाहते हैं। पहली डिमांड, सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस तुरंत खत्म हो। दूसरी, यूएस मिडल ईस्ट से अपनी फोर्सेस विड्रॉ करे। और तीसरी सबसे बड़ी डिमांड, इसराइल के अटैक्स पर परमानेंट ब्रेक लगे। इन डिमांड्स के बिना ईरान के लिए डिप्लोमेसी सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज है। दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर खड़ी है जहां एक गलत मूव वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकता है। ईरान अपनी जिद पर रिजिड है और अमेरिका अपनी कंडीशंस पर। क्या ये डेडलॉक कभी टूटेगा या ये साइलेंस किसी बहुत बड़े तूफान की आहट है? अगले कुछ मंथ्स पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डिसाइसिव होंगे।